अगर जब एक मुजतहिद एहतियात का हुक्म लगाता है तो उसका क्या मतलब है, मतलब एहतियात की जरूरत कब पड़ती है। फकीह जब फतवा नहीं देता एहतियात कहता है, ये बहुत सारे फुकाहा इस तरह करते हैं, सही सिसानी दामन आली अक्सर जगहों पे क्या इस तरह करते हैं। इसके पीछे वजह क्या होती है, आमतौर पे मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो ये कहते हैं कि अच्छा फकीह जो है ना सही दलाइल तक नहीं पहुंच पाया तो इस वजह से क्या उसने एहतियात कह दी, जबकि ये वजह नहीं है। बहुत सारे दरस खारिज हमने जो अटेंड किए और अटेंड अभी कर रहे हैं, खुदा हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उसमें फकीह दलाइल तक पहुंचता है, लेकिन दलाइल तक पहुंचने के बाद जो एक फतवा निकलता है वो बहुत मुश्किल होता है इसके ऊपर अमल करना आवाम के लिए। ठीक है, ये अगर मुश्किल हो और वाकई वो सही बात हो तो फकीह क्या है उसके बारे में बात का फतवा नहीं देता, वो कहता है कि मैं फतवा नहीं देता, इस बारे में तवक्कुफ कर देता है। हम कहेंगे फतवा आप क्यों नहीं दे रहे, उसकी ये वजह है कि किसी फकीह के ऊपर फतवा देना वाजिब नहीं है। जब दीगर फुकाहा जाम शराइत मौजूद हों तो एक फकीह के ऊपर फतवा देना वाजिब नहीं होता। जब उसके ऊपर फतवा देना वाजिब नहीं है तो इस वजह से वो क्या कह देता है कि मैं इसमें तवक्कुफ करता हूं या मुझे मालूम नहीं है, इस तरह की बात लिख देता है, या कह देता है कि इसमें क्या इश्काल है। अब उनका मुकल्लिद क्या करे, मुकल्लिद ज़ाहिरी बात है वहां पे क्या करेगा, या एहतियात करेगा या दीगर फुकाहा की तरफ क्या करेगा, रुजू करेगा। तो ये पहली चीज होती है कि जिसमें वो जो अवाम है उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहता फतवा दे के, क्योंकि फतवा क्या है उसके ऊपर देना वाजिब नहीं है। और दूसरी सूरत क्या है कि बाज़ वक़्त फतवा साबित हो जाता है, ठीक है, एक नतीजा निकल आया, लेकिन वो इसके बावजूद ये नहीं चाहता कि अवाम क्या फतवे के ऊपर अमल करे, वो अवाम को एहतियात की तरफ लाना चाहता है। वो चाहता है कि अवाम इसके मुतालिक क्या करे, एहतियात के दामन को अपनाए, क्योंकि जो हमने फतवा निकाला है ये भी गैर मासूम रावियों की रिवायत से निकाला है, जिसमें गलती का क्या चांस मौजूद है। तो लिहाजा जब एहतियात की तरफ अवाम आएगी तो वो बेहतरीन चीज है कि हम इस चीज की जिम्मेदारी अपने कांधों पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि फतवे का मतलब क्या है कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने कंधे पे। तो लिहाजा वो कहता है कि नहीं मैं फतवा नहीं देता, आप एहतियात के ऊपर क्या अमल करो। ठीक है, यानी फर्ज करें कि मैंने तहकीक की और साबित हुआ कि एक दफा तस्बीहात पढ़ना क्या नमाज में वाजिब है, ठीक है, तो मैं एहतियातन कहता हूँ कि 3 दफा आप पढ़ें। ठीक है, क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदारी क्या नहीं लेना चाह रहा। ये दो चीजें, तो ये दो अहम चीजें होती हैं कि मुकल्लफ को मुश्किल से बचाना, या जो है वो मुकल्लफ को एक अपने फतवे की जिम्मेदारी ना देना, यानी अपने फतवे की जिम्मेदारी को क्या कबूल ना करना और उनको एहतियात की तरफ लाना। ये दो मकसद होते हैं कि जिसकी वजह से फकीह क्या है बावजूद इसके कि दलाइल उसके पास मुकम्मल है, वो एहतियात के वहां पे क्या लगाता है, हुक्म लगाता है। और ये सैयद सिसानी की बेहतरीन चीज है जो हमें देखने में मिलती है कि अक्सर जगहों पे जो है उनकी एहतियात होती है, यानी उनका ये मुकल्लद कह सकता है कि तकरीबन मैं क्या है 40-50% क्या है मैं एहतियात पे अमल करने वाला हूँ। मैं एहतियात पे अमल करने वाला क्यों, क्योंकि सही सिसानी ने जो है वो अक्सर जगहों पे क्या है फतवा दिए नहीं है, एहतियात लगाई है वहां पे, यानी आपको एहतियात का तरीका क्या है वहां पे बतला दिया है। तो एक सही सिसानी का मुकल्लद कह सकता है कि मैं जो है वो 40% कम अज कम या 30% क्या है एहतियात के ऊपर क्या अमल करने वाला हूँ, मैं सही सिसानी की तकलीद नहीं करने वाला, क्योंकि वो अक्सर जो बयान करते हैं वो क्या होती है, एहतियात होती है।